वेलकम टू DX टॉयज। कुछ GI जोज हैं जो सेल के लिए अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ पैक्ड हैं, एक व्हीकल है, मोटू है और कुछ लूज जोज हैं। और ये सब दिखाऊंगा और इनके प्राइस बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लूज फिगर से और उनका प्राइस बताऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या क्या है मेरे पास। तो स्टार्ट करते हैं नाइट क्रीपर से। नाइट क्रीपर का ये वर्जन है 1993 वाला। 90 वाला भी एक वर्जन था जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। रीज़न उसकी एक्सेसरीज थी, उसके साथ ज़्यादा कुछ मिलता नहीं था। क्योंकि ये बैटल कॉप्स फिगर है तो बैटल कॉप्स के हर फिगर के साथ एक्सेसरीज पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो पूरा अटम शटरम बांग घोषणा सब कुछ दे दिया इसके साथ। इन्होंने गन भी दे दी, लॉन्चर भी दे दिया, सॉर्ड भी दे दी, 2 सॉर्ड दी हैं। और ये आपने देखा होगा रोड पिक के साथ। रोड पिक के साथ भी सेम एक्सेसरीज थी, ब्लैक में नाइफ भी दे दिया। सो मेरे पास ये 2 हैं, कंप्लीट है, दोनों स्टैंड के साथ हैं। और इनका प्राइस मैंने रखा है 3500। रीज़न इसका ये है कि कहीं पे भी कोई पेंट लॉस नहीं है। 93 से आप ऑलमोस्ट 28 ईयर्स हो गए। सो जॉइंट्स में भी कोई इशू नहीं है और पेंट लॉस भी नहीं है। सो 93 के हिसाब से मेरे हिसाब से 3500 जस्टिफाइड है। रीज़न सेम है क्योंकि कलर लॉस नहीं है और ना ही कोई जॉइंट्स इसमें फॉल्टी है। सो 3500 इसका प्राइस है। इसका स्टैंड यूज़ करूँगा बाकी फिगर दिखाने के लिए। सो भी एक्सेसरीज को इसके अंदर डालता हूँ और इसको रखता हूँ साइड में। 2 है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं अगर आपको जस्टिफाइड लगता है प्राइस को। सो नेक्स्ट उठाते हैं फ्रॉस्ट फाइट एक्सेसरीज। इसके साथ सिर्फ इसकी गन ही आई थी स्टार्टिंग से ही। सो ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं थी क्योंकि ये स्नो कैट के साथ था और आर्टिक टीम का पार्ट था। तो बैकपैक नहीं था इसके साथ। ये किसकी गन थी। इसमें भी कोई पेंट लॉस नहीं है। ज़्यादातर इसके पेंट लॉस होता है बियर्ड में, यहाँ से इसका कलर गया होता है, बट इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। कंप्लीट फिगर है, कहीं पे भी कोई इशू नहीं है और कोई क्रैक पार्ट नहीं है। जॉइंट्स में भी इशू नहीं है, सब ठीक ठाक है। इसका प्राइस मैंने रखा है 2500 जो मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है। 2500 में 1985 फिगर, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स, जस्टिफाइड है। ये हुआ फ्रॉस्ट फाइट 1985 का। नेक्स्ट फिगर उठाते हैं फ्लिंट। ये फ्लिंट का नेक्स्ट वर्जन है 92 सीरीज से। इससे पहले वाला भी आप लोगों ने देखा होगा। और जब नेक्स्ट टाइम इसको बनाया गया, जब 90s में इसको बनाया गया, मतलब स्टार्टिंग 90s में, तो एक्सेसरीज पे ध्यान दिया गया। ये टेढ़ा क्यों पड़ा है, हाँ ठीक है। सो इसके साथ इसका बैकपैक, इसकी गन, एक और गन और इसका हेलमेट। सो ये भी कंप्लीट है। इसका प्राइस है 3000 रुपीज़। कंप्लीट फिगर, कोई पेंट लॉस नहीं, कोई जॉइंट्स में इशू नहीं। ज़्यादातर इसके भी कलर्स गया होता है, जो गया होता है वो सर से गया होता है। इसके हेयर लॉस यहाँ दिखाया होता है पर होता नहीं है, मतलब हेयर लॉस एग्जैक्टली हेयर पेंट लॉस होता है वो। सो ये भी फिगर अच्छा फिगर है, कहीं से कलर का कोई इशू नहीं है। ग्लास वगैरह में भी कलर ठीक ठाक है, मतलब कुछ गया नहीं है वहाँ से भी। सो इसका प्राइस 3000 रुपीज़ है। एक्सेसरीज ये भी कंप्लीट है। so इसको भी रखते हैं। नेक्स्ट फिगर पे जाते हैं। ज़्यादातर फिगर्स जो होंगे वो कंप्लीट होंगे और कोशिश करता हूँ कि पेंट लॉस वगैरह ना हो, क्योंकि अब हम लोगों की एज डिस्प्ले की है, खेलने की तो है नहीं। तो डिस्प्ले में ऐसी चीज़ अच्छी नहीं लगती जो जिसका कलर गया हो और दिखाने लायक ना हो। अब ये है मेवरिक भी मेरे पास कंप्लीट है। यूजुअली इसका हेलमेट गायब होता है लोगों के पास, पर मेरे पास इसका हेलमेट भी है जो भी बिल्कुल ठीक ठाक है। इसमें भी कोई इशू नहीं है, पेंट लॉस इसमें भी नहीं है। और 87 का फिगर है ये, तो 1987
ज़्यादातर ब्लू और वाइट दिखाई देगा, तो 85 से 18 आई वुड से 85 से 90 के बीच का ही होगा, 90s के बीच में। तो ज़्यादातर फोकस ब्लू एंड वाइट पे था। सो इसमें वाइट प्रोमिनेंट है, उससे थोड़ा सिल्वर भी किया गया है चेस्ट पे। ये है, और इसके साथ इसका फाइल कार्ड है। फाइल कार्ड में और इसकी शक्ल में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, काफ़ी इसमें एज ज़्यादा लग रही है इसकी। सो मेवरिक है 3500 इसका प्राइस है। इसके साथ इसका एक छोटा कार्ड है जो हमारे इंडिया में रिलीज नहीं हुए थे। ये सब प्लेइंग कार्ड जैसे ट्रम्प कार्ड होते हैं वैसे यूएस में रिलीज किए गए थे। सो 3500 इसका प्राइस है। इसमें भी कोई कलर लॉस नहीं है, जॉइंट्स में भी कोई इशू नहीं है। फिगर अच्छा खासा फिगर है, कहीं पे भी कोई इशू मुझे नहीं दिख रहा। सो इसको भी रख दूंगा 3500 इसका प्राइस है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो प्राइस मैं कोट करता हूँ उससे मैं नीचे नहीं करता हूँ। मैं शिपिंग डेफिनेटली किसी को चार्ज नहीं करता हूँ, मैं खुद पे करता हूँ। या आप ये बोल दो कि आप मेरी शिपिंग इंक्लूड होती है उसके अंदर, जो भी प्राइस आप पे करते हैं। सो 3500 है वो। फिर नॉकडाउन, जैसे मैंने कहा था कि ब्लू एंड वाइट जो था 85 से 90 के बीच में प्रोमिनेंट कलर थे। सो इस पर भी सेम चीज़ की गई है, उन्होंने वाइट एंड ब्लू को किया गया है। एस्ट्रोनॉट है तो हेलमेट भी दिया गया है इसके साथ, और एक्सेसरीज पूरी हैं इसकी, जो भी इसके साथ बैकपैक, इसकी गन, जो भी आता था सब कुछ इसके साथ है। इसमें भी कोई इशू नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। एक अच्छा फिगर है, अगर आपके पास कलेक्शन है तो अगर रखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छा डिस्प्ले के लिए एक अच्छा फिगर है ये। प्राइस इसका भी 3500 है। सो काउंटडाउन इसका नाम है। इसका एक और वर्जन आया था शायद 90 में, वो भी ब्लू एंड वाइट था, पर वो डार्क ब्लू और ज़्यादा प्रोमिनेंट उसमें ब्लू था, वाइट कम था। सो 3500 एक अच्छे फिगर के लिए। इसके साथ फाइल कार्ड नहीं है, ये जो है वो आपके सामने है। और ये क्या इसके साथ, ये मेवरिक का कार्ड है, तो मेवरिक के पास ही रख देते हैं इसको। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा कम में दिखाओ, सो प्राइस थोड़ा कम रखते हैं। ये रखते हैं हीट वाइपर है 2000 का, बैकपैक और गन है इसके साथ। मुझे डेफिनेटली इतना याद नहीं कि इसके साथ और क्या होना चाहिए, पर ये दो चीज़ जो है वो है इसके साथ। और इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है, फिगर अच्छा खासा फिगर है, कोई लॉस नहीं है। ये इसकी कनेक्टिंग ट्यूब है जो शायद इसके सर के इस एंड पे जुड़ जाती है। अब ये मुझे लगा के देखना पड़ेगा, ये लगेगी और ये गन में जुड़ेगी और गन इसके हाथ में जाएगी। सो ये बन गया आपका हीट वाइपर। 90 का फिगर है ये। सच कलर में तो कहीं पे भी कोई इशू मुझे दिख नहीं रहा है, एक अच्छा फिगर है। प्राइस 2000 है। आई थिंक वो भी जस्टिफाइड है। 2000 अगर एक्सेसरीज के साथ है और फिगर 90s का है तो ऑलमोस्ट 30 ईयर काट चुके हैं इसमें, तो फिर 30 ईयर्स के हिसाब से तो ठीक है ना, कोई इशू नहीं होना चाहिए 2000 में भी। सो ये हुआ अपना हीट वाइपर। अब हम देखेंगे मेवरिक, देख लिया है हमने। अब हम नॉकडाउन है। नॉकडाउन मुझे मेवरिक का भाई लगता है, इसकी शक्ल में उसकी शक्ल में एक ही जैसा कुछ है। 80s में जो हुआ करता था वैसा कुछ है इसके साथ भी। और गन है इसकी, और इसका हेलमेट है। इसको हेलमेट को पहना देंगे, और इसकी ये गन है। एक अच्छा फिगर है। मैंने इसका प्राइस भी 3500 रखा है। 87 का फिगर है, ब्लैक एंड ब्लू में, और कंप्लीट है क्योंकि गन और हेलमेट दोनों है। ज़्यादातर इसके साथ हेलमेट मिसिंग होता है, बट हेलमेट है इसके साथ, तो 3500 इसका चार्ज।
नेक्स्ट फिगर देखते हैं। फिगर्स बहुत सारे हैं बट अभी कोशिश कर रहा हूँ जितने ज़्यादा दिखा सकूँ। फैल्कन है नेक्स्ट फिगर, मेरा फेवरेट। आई वुड से अगर मेरे 10 GI जोस फेवरेट होंगे तो 10 में कहीं ना कहीं स्टैंड करता होगा ये भी। लुक बहुत प्यारी है इसकी। इसका कार्ड है, गन है, बैकपैक है इसका, और हाँ इसकी ये स्टिक है जो बहुत रेयर होती है, बहुत कम लोगों के पास ये मिलती है, ये बैकपैक के साथ लगती है। सो ये भी है और फाइल कार्ड है। इसका प्राइस मैंने रखा है 5500। रेयर पीस है ये जो आपको कंप्लीट मिलेगा फाइल कार्ड के साथ। फैल्कन 1987, कहीं से कोई पेंट लॉस नहीं है, बिल्कुल एक आर्मी लुक है। एक अच्छा जो है, अगर अच्छा कलेक्शन है आपके पास तो डेफिनेटली ऐसा जो भी होना चाहिए जो आर्मी का थोड़ा रिप्रेजेंट करे। सो 5500 फैल्कन का प्राइस है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्लेक वाइपर। फ्लेक वाइपर मैंने 3000 इसका प्राइस रखा है। फ्लेक वाइपर में कोई इशू नहीं है। फ्लेक वाइपर मेरे पास ये एक टाइम पे 10 हुआ करते थे, इनके पूरा मैंने वाइपर्स का थोड़ा ज़्यादा क्रेज है मुझे। सो ये वो इसका बैकपैक, ये इसकी गन कंप्लीट है ये, और प्राइस 3000। कोई कलर इशू नहीं है, कोई कहीं पे कोई निशान नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, एक अच्छा फिगर है, जॉइंट्स भी टाइट है। सो 3000 मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। और आगे करते हैं, कुछ थोड़ा और पुराना देखते हैं। 80s के स्टार्टिंग वाला देखते हैं, वो है शॉर्ट फ्यूज। शॉर्ट फ्यूज मैंने बहुत सारे बेचे हैं। सो शॉर्ट फ्यूज मेरे हिसाब से 80s की लाइन में सबसे ज़्यादा एटलीस्ट मैंने सेल किए हैं। शॉर्ट फ्यूज स्ट्रेट आर्म है। स्ट्रेट आर्म जोस फर्स्ट जोस थे जो 1982 की सीरीज़ में आए थे। उसके बाद थोड़ा चेंज आया इनके आर्म्स में, और इसकी एक्सेसरीज वगैरह, इसका वाइज़र जो अक्सर मिसिंग होता है वो है, बैकपैक है इसका, और ये कंप्लीट है। और जो मेन इसकी जो खासियत है वो इसका स्ट्रेट आर्म होना और इसका मोटा थंब। कुछ लोग 83 वाला भी रखते हैं, पर ये 82 वाला है जो इनिशियली आया था। और 82 की सीरीज़ में ख़ास बात थी कि उन्होंने सिर्फ आर्मी को फोकस रख के उनका डिज़ाइन किया गया था कि आर्मी की लुक उठाई गई थी। तो ज़्यादातर के पास आपको हेलमेट मिलेगा और ग्रीन कलर का बैकपैक जैसे इसके साथ है, इसको रिप्रेजेंट करता है, और ड्रेसअप भी वैसा ही है। सो 83 में थोड़ा चेंज किया था उन्होंने, थोड़ा मॉडर्नाइज किया था, बट 82 में जब इनिशियली लॉन्च किए गए थे तो ये आर्मी को रिप्रेजेंट ज़्यादा करते थे एज़ कम्पेयर टू बाकी नॉर्मल जोस। सो ये है, इसका प्राइस मैंने रखा है 5500। 1982, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ओल्ड, मुझसे बड़ा है ये, तो मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। शॉर्ट फ्यूज इसका नाम है, कंप्लीट है। सो ये गया। तो